हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 2.1 के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सवालों को। एक्सरसाइज 2.1 जो है, इसके जितने भी आइडेंटिटीज हैं और जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए 2.1 एक्सरसाइज के जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिए गए हैं और इनका हमको सॉल्यूशन निकालना है, मुख्य मान को ज्ञात करना है। जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं सारे के लिए हमको मुख्य मान निकालना है, ठीक है। तो मुख्य मान क्या होता है, हमने बताया था कि साइन के लिए -π/2 और +π/2 के बीच के जो भी एंगल्स होंगे, जो भी वैल्यूज होंगे, वो उसके मुख्य मान होंगे, ठीक है। तो पहले से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है साइन इनवर्स -1/2 है। तो साइन इनवर्स -1/2 है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स एक नंबर -1/2 ना, फॉर्मूला जो है वो ये है साइन इनवर्स -x को आप लिख सकते हैं माइनस, ये माइनस साइन आगे आ जाता है, साइन इनवर्स x, ठीक है। हम लोग उसी के आधार पे इसको सॉल्व करेंगे। लिखा गया है साइन इनवर्स -1/2। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो साइन की सीरीज है उसमें 1/2 कितने डिग्री की वैल्यूज होती है। तो हमको पता है कि 1/2 जो होता है वो साइन में साइन 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री की वैल्यूज होती है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे साइन इन माइनस आगे ले लीजिए, ये माइनस साइन को हम लोग आगे लेके चलेंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आपको ये देखना है कि साइन में कितने डिग्री का मान है ये, तो साइन में ये 30 डिग्री का मान है। तो साइन 30 डिग्री को डिग्री में नहीं लिखना है बल्कि रेडियन के फॉर्म में लिखना है। तो 30 डिग्री को हम लोग लिखेंगे π/6, ठीक है। और तब इसका आंसर हो जाएगा -π/6। क्यों? क्योंकि देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुण पढ़े हैं आपने, उसमें क्या था कि साइन इनवर्स साइन x इसकी वैल्यू हो जाती है x। तो साइन इनवर्स साइन ये π/6 हमारा x है, ठीक है। तो इसका आंसर x है, तो x की जगह पे हमारे पास क्या है π/6 है, तो π/6 इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos इनवर्स √3/2 दिया हुआ है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे cos इनवर्स। अब हमको ये चेक करना है कि cos में कितनी डिग्री की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। तो हमको पता है कि cos में जो 30 डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2। तो cos 30, तो 30 हमको लिखना है, तो 30 हम लोग 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे π/6। तो यहाँ पे लिखा जाएगा cos π/6। तो अब हमारे पास फॉर्मूला एक है cos इनवर्स cos x, इसका मान कितना हो जाता है x। तो x की जगह पे हमारे पास क्या है π/6 है, तो cos इनवर्स cos x, x की जगह पे क्या है π/6, तो इसका आंसर हो जाएगा π/6, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा है cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2। अब ये देखना है कि cosec में कितने डिग्री की वैल्यू 2 होती है। अरे बात समझ में, आपको ये खोजना है कि cosec में कितने डिग्री की वैल्यू 2 होती है। तो हमको पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो होती है 1/2 होती है ना।
साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू उसका उल्टा हो जाएगा। देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो ये 2 किसकी वैल्यू है, कॉसेक 30 डिग्री, तो 30 को हम लोग ऐसा 30 नहीं लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। π/6 लिखेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी केवल 2। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये भी 30 का, ये भी 30, साइन 30, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास π/6। आई बात समझ में। उसके बाद जो है हमारे पास है 4th नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3। ठीक है, तो tan इनवर्स -√3 जो है उसका देखिए हम लोग कैसे करेंगे, यहां देखते हैं। tan इनवर्स -√3, तो हमको ये चेक करना है कि जो tan होता है उसमें कितने डिग्री की वैल्यू जो होती है √3 होती है। ठीक है, हमको ये चेक करना है कि tan में कितने डिग्री की वैल्यू जो होती है √3 होती है। तो tan में 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है। ठीक है, tan में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो 60 डिग्री की, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, माइनस साइन आगे आ जाएगा, tan इनवर्स √3, तो इसको हम लिखेंगे माइनस tan इनवर्स, tan √3 के लिए लिखा जाएगा tan 60 डिग्री यानी π/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan x, इसका फॉर्मूला ये है, tan इनवर्स यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सिंस tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है, तो यहाँ पे tan इनवर्स tan x है ये, तो इसका मान कितना हो जाएगा, -π/3। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स -1/2। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको लिखेंगे, ये चेक करना है पहले हमको कि जो -1/2 है, ठीक है, या 1/2 जो है वो cos में कितने डिग्री की वैल्यूज होती है, 1/2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो 1/2 होता है cos में 60 डिग्री का मान। ठीक है, तो 60 डिग्री का मान होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, cos इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस cos 60 डिग्री के लिए हम लोग लिखेंगे π/3, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos पाई माइनस π/3, cos 180 माइनस थीटा जो होता है cos थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस cos थीटा है ना, तो इसको हम लिखेंगे cos 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो हमने लिखा। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला है cos इनवर्स cos x, इसकी वैल्यू हो जाती है केवल x, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, ये पूरी है, तो ना तो इसको घटा के लिख ही ले, cos इनवर्स cos एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 3 पाई माइनस पाई यानी 2π/3। ठीक है, तो cos यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं cos इनवर्स cos x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है x, तो उस हिसाब से cos इनवर्स cos x, ये पूरा हमारा x है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2π/3।
3, ये हमारे को आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 यही कर ले। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1 tan इनवर्स -1। तो हमको पहले ये चेक करना है कि tan में कितने डिग्री की वैल्यू जो होती है -1 होती है। तो वैसे तो हम ये देख लेंगे कि tan में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इस माइनस को हम आगे ले सकते हैं, tan की प्रॉपर्टी होती है -1 माइनस आगे आ जाएगा, तो tan इनवर्स 1। अब tan में कितने डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो tan में हमको भी पता है कि π/4 की वैल्यू 1 होती है, यानी 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो हम लोग इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा π/4, क्योंकि tan इनवर्स tan x की वैल्यू हो जाती है x। अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि जो sec है उसमें 2/3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, चेक करेंगे हम लोग कि sec में कितने डिग्री की वैल्यू जो होती है 2/3 होती है। तो अगर हम cos में जाएं तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर हमारे पास 2/√3। ठीक है, sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। तो इसको हम लिखेंगे sec इनवर्स, और यहाँ पे लिखेंगे sec, इसके लिए ये किसकी वैल्यू है 30 की वैल्यू है, यानी π/6। अब ये हमारे पास फॉर्मूला होता है sec इनवर्स sec x, इसका आंसर हो जाता है x। तो यहाँ पे sec इनवर्स sec x, ये x है हमारे पास, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल π/6, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, हो तो यहाँ पे आप नीचे इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, सिंस sec इनवर्स sec x इज इक्वल टू होता है x, इसलिए ये sec इनवर्स है और ये sec x की वैल्यू ये पूरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा π/6। 8 देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, cot इनवर्स √3। तो अब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जो cot इनवर्स है उसमें cot में कितनी डिग्री की वैल्यू जो होती है √3 होती है। तो चेक करेंगे कि cot में कितनी डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि tan में हमको पता चला है कि 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है। तो cot में 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। देखिए हमको पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो cot 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। अरे बात समझ में, यानी ये जो √3 है वो किसकी वैल्यू है, cot 30 की वैल्यू है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, cot इनवर्स cot 30 के लिए π/6। अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये हो गया cot इनवर्स cot x, तो ये x है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर हमारे पास π/6। क्वेश्चन नंबर 9, cos इनवर्स cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए cos इनवर्स -1/√3, सॉरी 2 है यहाँ पे 2। ये चेक करना पड़ेगा कि cos में कितने डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। तो cos में 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स cos माइनस यहाँ रहेगा cos π/4। ठीक है,
क्योंकि 1/√2 जो है वो कितने डिग्री की वैल्यू है, π/4 की। अब माइनस कॉस थीटा, यानी इसको हम लोग चेंज करेंगे। जब भी कॉस हो, सेक हो और कॉट हो, तो उसमें जो माइनस थीटा होता है उसको हम लोग पाई माइनस एक्स करके रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस π/4। याद रखिएगा, कॉस, सेक और कॉट में अगर थीटा की जगह पे माइनस है तो इस माइनस को हम लोग पाई माइनस कर, जो थीटा की वैल्यू वो वैल्यू रख के रिप्लेस कर देते हैं। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, इसको ऐसे हम लेके घटा देंगे तो 4 माइनस पाई यानी 3π/4। अब हमारे पास फॉर्मूला है क्या, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसका मान x हो जाता है, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो x की जगह पे कितना है 3π/4, तो इसका आंसर हो गया 3π/4। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कॉसेक माइनस √2 है, तो चाहे साइन हो, चाहे कॉसेक हो और चाहे टेन हो, जो माइनस होता है थीटा में वो कहाँ आ जाता है, सामने आगे आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स, माइनस आगे कर लेंगे यहाँ पे, कॉस सेक √2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, π/4 की, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे π/4। अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स कॉसेक, ये x हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला है कॉसेक इनवर्स कॉसेक x का मान किसके बराबर होता है, x के, तो x के पास हमारे पास क्या है π/4, तो इसका आंसर हो गया -π/4। इतनी सी बातें क्लियर हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से 2.1 एक्सरसाइज जो है उसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 11, 12, 13 और 14 ये देख लेते हैं, कर लेते हैं। देखिए 11 नंबर जो है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स है, -1/2 कि कितनी वैल्यूज होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। हम लोग इसको ऐसे करेंगे, tan इनवर्स 1 कितने डिग्री की वैल्यू है, tan π/4 की, तो वो हमने लिखा। ठीक है, उसके बाद कॉस इनवर्स, देखिएगा इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस कॉस, देखिए साइन रहता तो ये माइनस यहाँ पे आ जाता, लेकिन कॉस है तो ये माइनस यही रहेगा, 1/2 यानी कॉस में कितनी डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, 60 डिग्री का मतलब हो गया π/3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे π/3 प्लस साइन इनवर्स, अब देखिए साइन में अगर माइनस है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ आ गया, ये वाली चीज यहाँ आ गई। अब हमारे पास क्या बचा, साइन 1/2 हो गया, तो 1/2 कितने डिग्री, यहाँ पे 1/2 कर लेते हैं, या डायरेक्ट हम लिख दें 1/2, यहाँ का जो माइनस था ना वो आगे आ गया, तो अब यहाँ हो गया 1/2। अब साइन में कितने डिग्री की मान जो होती है, कितने डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, तो हमको पता है कि साइन में 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री यानी π/6। इतनी बात समझ आ रही है आपको, एक की जगह लिखा tan π/4 -1/2, तो यहाँ पे हम लोग माइनस यही रहने देंगे क्योंकि कॉस में माइनस बाहर नहीं निकल पाता है, तो कॉस और 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है 60 डिग्री की यानी π/3, और साइन माइनस है तो वो आगे आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/6। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी π/4 प्लस इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा और एक लाइन हमको करना पड़ेगा, माइनस कॉस थीटा यानी कॉस पाई माइनस π/3, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, और माइनस इसका मान आ जाएगा π/6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास,
पाई बाई 4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस, इसको हम लोग एलसीएम लेके घटा देंगे तो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, यानी हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है, और माइनस पाई बाई 6, तो ये हो गया पाई बाई 4 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 6, ठीक है। अब हम लोग सबका एलसीएम ले लेंगे, 4, 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 4, 3 और 6 का एलसीएम देख लेते हैं कितना आएगा। चारते 12, यानी 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो गया हमको 12, ठीक है। 4 से भाग देंगे 12 में 3 का इसमें मल्टीप्लाई 3 पाई प्लस 3 से भाग देंगे 4 का इसमें मल्टीप्लाई 8 पाई माइनस 6 से भाग देंगे तो 2 से ऊपर इंटू करेंगे 2 पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 3 और 8 11 माइनस 2 9, ये हो गया 9 पाई बाई 12। आप इसको 3 से कट कर सकते हैं, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी इसका आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 4। ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में आपको? करना कुछ नहीं है, बस ये आपका तरीका है। फिर से एक बार देख लेते हैं। tan इनवर्स 1 की जगह हमने लिखा पाई बाई 4, cos इनवर्स माइनस 1/2 है तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। हमने ये देखा कि 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू है, तो 1/2 जो है 60 डिग्री की वैल्यू है cos में, तो हमने लिखा माइनस वैसे छोड़ दिए cos पाई बाई 3, और साइन में अगर माइनस थीटा के पास रहता है तो वो बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 6, लेकिन इसकी वैल्यू पाई माइनस पाई बाई 3, यानी घटाएंगे तो आएगा 2 पाई बाई 3। अब cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3, यानी इसका मान हो जाएगा 2 पाई बाई 3, तो पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, सभी का एलसीएम ले लिए 12, इतना आ गया, यानी 9 पाई बाई 12, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 पाई बाई 4। अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे। cos इनवर्स 1/2, cos में कितनी डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, तो cos में 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, तो 60 डिग्री को हम लोग इस तरह लिखेंगे cos पाई बाई 3, ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स को आप अगर साइन के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, यहाँ पे लिखते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग 2 साइन इनवर्स की जगह पे साइन इनवर्स 2x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख सकते हैं, और x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 1/2, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे साइन इनवर्स फॉर्मूला 2x की जगह पे 1/2। ये हमारी प्रॉपर्टी है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म जो हम लोग पढ़े थे उसमें ये फॉर्मूला आपने लिख रखा है, और फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू तो आ गई पाई बाई 3, और इसकी साइन इनवर्स अंडर रूट 4 माइनस 1/4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4, तो अंडर रूट 3 का तो 3 ही रह जाएगा और 4 का आ गया 2, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, तो बताइए कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन 60, यानी साइन 60 को लिखेंगे साइन पाई बाई 3, ठीक है, तो साइन पाई बाई 3 जब लिखेंगे तो साइन पाई बाई 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा पाई बाई 3, और इसका भी हो जाएगा पाई बाई 3, मतलब ये हो गया 2 पाई बाई 3, ठीक है।
एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम लोग। कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉस में जो 60 डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे साइन π/3 नहीं होगा क्योंकि नहीं 60 डिग्री की तो वैल्यू है, सही है। तो ये हो गया cos π/3। अब ये देखिए यहाँ पे 2 sin इनवर्स x को हम लोग चेंज करते हैं साइन में, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स फॉर्मूला हमारे पास 2x √1 - x², तो 2x की जगह पे 1/2 और √1 - 1/4, जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 - 1 यानी 3, तो √3, अब 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, तो √3/2। अब ये देखना है कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, ठीक है। साइन में कितने डिग्री की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, तो साइन में हमको पता है कि 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, तो साइन 60 के लिए हम लोग साइन 60 नहीं लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। तो अब साइन इनवर्स साइन x, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, x यानी π/3। अब हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, π/3 प्लस π/3, तो ये हो गया 2π/3, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, यदि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है तो y का मान, देखिए अब y जो है वो क्या है, साइन इनवर्स x का रेंज है, तो साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। अब क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया, देखिए साइन इनवर्स का जो इंटरवल यानी रेंज जो है हमारे पास वो क्या होता है, -π/2 से +π/2, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब है कि जो y की वैल्यू आएगी वो इसके बराबर भी हो सकती है, इसके बीच में भी हो सकती है, या फिर इसके बराबर भी हो सकती है। तो इसके लिए हमको इसमें से ऑप्शन चूज करना है, तो ये होगा बी वाला, क्योंकि y की वैल्यू या तो इसके बराबर हो जाए, या इससे बड़ी हो जाए, या इसके बराबर हो जाए, या इससे छोटी हो जाए। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमारे पास क्या है, tan इनवर्स √3। तो हमको ये देखना है कि tan में कितने डिग्री की वैल्यू जो होती है √3 होती है। तो tan में हमको पता है, tan इनवर्स, tan में कितने डिग्री की वैल्यू जो होती है √3 होती है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो tan 60 को हम लोग कैसे लिखेंगे, tan π/3, ठीक है, माइनस sec। अब sec जो है हमको ये देखना है कि 2 कितने डिग्री की वैल्यूज होती है, तो cos में 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो sec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। देखिए cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec 60 की वैल्यू हो जाएगी केवल 2, तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस, यही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि सेक है ना, अगर साइन या टेन रहता तो ये माइनस साइन यहाँ आ जाता, लेकिन सेक है या फिर कॉट है या फिर कॉस है, तो ये माइनस साइन यही रहेगी। और इसको हम लोग लिखेंगे क्या, मतलब 2 कितने डिग्री की वैल्यूज है, तो 2 जो है 60 डिग्री की वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक π/3, π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो हो गई π/3 माइनस, इसको हम लोग लिखेंगे सेक इनवर्स सेक π - π/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा π/3 माइनस सेक इनवर्स, यहां हो जाएगा सेक 3π - π यानी 2π/3, तो ये भी फॉर्मूला हो गया π/3 माइनस सेक इनवर्स सेक थीटा यानी 2π/3, दोनों का एलसीएम लेके घटा देंगे तो क्या हो जाएगा पाई माइनस 2π यानी -π/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और एक्सरसाइज 2.1 का जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट हो चुका है।